हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम टाइमिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम टाइमिंग ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने लोगो देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह का लोगो अगर आप भी बनाना चाहते हो तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, इस लोगो के लिए मैंने जो भी टूल्स का यूज़ किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि एडिटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स चलिए, सबसे पहले इस लोगो को डाउनलोड करने के लिए आपको अपना गूगल ओपन करना है या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हो। तो चलिए, मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर लिया हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा उसका 2 लेटर ही आपको सर्च करना है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ MK लोगो क्राउन। ठीक है, तो इस तरह से आप भी सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से इमेज आएगा, तो व्यू ऑल इमेज पे क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। और फ्रेंड्स, जो लोगो मैंने यूज़ किया वो लोगो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा यहाँ पे, तो देख सकते हैं जैसे मुझे ये वाला मिल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाला मिल गया, बट इसमें आपको एडिटिंग करना होगा, ये ऐसे नहीं काम करेगा। देख सकते हैं इसमें लोगो मतलब जिस कंपनी का बनाया हुआ उसका यहाँ पे लोगो आ रहा है। तो सिंपली आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से इस तरह से क्लिक करके रोकिएगा, होल्ड करके, तो डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। आप किसी भी नाम से सर्च कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे AK सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। कोई भी नाम से आप सर्च कीजिएगा, मतलब 2 लेटर होना चाहिए, तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। आपको जो भी पसंद हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने जो यूज़ किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिल गया। इस तरह से आपको थोड़ा सा आपको सिंपली स्क्रॉल करना होगा, खोजना होगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगो मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसे डाउनलोड करने के बाद आप बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ जाना है और वहाँ पे ओपन करना है पिक्सल लैब एप्लीकेशन को। ठीक है, तो मैंने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टेक्स्ट पहले से लिखा हो तो इसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इमेज साइज़ का जो ऑप्शन आता है इसे सेलेक्ट कीजिएगा। कस्टम पे क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट कीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे ये 1280 इस साइड में, तो इसे इस साइड में कर देना है। और इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे 720 है, तो उसे इस साइड में कर देना। तो यहाँ पे 720 कर दीजिएगा, देख सकते हैं। और इस साइड में 1280 आपको कर देना। सिंपली यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ, तो देख सकते हैं ये हो गया। अब इसे ओके कर दीजिए। तो फुल स्क्रीन में आपका जो लोगो बनेगा तो उसे पूरे स्क्रीन पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ प्लस का आइकन टैप कीजिए और फ्रॉम गैलरी में जाइएगा। गैलरी में जाने के बाद फ्रेंड्स वो वाली इमेज आपको यहाँ पे ले लेनी है जिसे अभी आपने डाउनलोड किया था। तो फ्रेंड्स ये वाली आप देख सकते हैं, इसे मैंने ले लिया। लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रॉपिंग वाला जो ऑप्शन है, तो इसे आपको ऊपर की तरफ करना है और इसे इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा और इसे यहाँ से क्रॉप कर दीजिएगा। क्रॉप करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लीजिए इस तरह से और देख लीजिए कि आपको इसे कैसे रखना है। तो फ्रेंड्स मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इसे रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा अच्छी तरह से कि आप कैसे रखना चाहते हैं, कितना बड़ा रखना चाहते हैं। और फ्रेंड्स ये वो जो बीच वाला आप ऑप्शन देख रहे थे इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आगे तरफ स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पे इरेज कलर का ऑप्शन आएगा, इसे सेलेक्ट कर लीजिए, इसे इनेबल कीजिए। इनेबल करने के बाद फ्रेंड्स इसे आपको आगे की तरफ कर लेना है, 36 तक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 36। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा होगा तो इसे कम कर देते हैं। तो देख सकते हैं इससे होगा कि जो व्हाइट वाला जो था ये यहाँ से कट कर हट जाएगा। अब इसे आपको एडजस्ट कर लेना है कि कहाँ पे रखना चाहते हैं, राइट क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो भी टेक्स्ट लोग मतलब नाम हो उसे यहाँ पे आपको टाइप कर लेना ताकि एक ही साथ में पूरा का पूरा जो आपका लोगो है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे प्लस का आइकन पर क्लिक करिएगा, टेक्स्ट में जाइएगा। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये जो लिखा हो उस पर क्लिक कीजिए। एडिट टेक्स्ट में जाइए, यहाँ पे जो पहले से लिखा हो उसे मिटा दीजिए और फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो भी लिखना चाहते हो उसे लिख लीजिएगा या पूरा नाम आप लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ऑसम ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल लिख लेता हूँ और ओके कर लेंगे। तो देख सकते कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया। ठीक है, अब इसे आपको एडजस्ट कर लेना है। तो एडजस्ट करने के लिए इससे आगे की तरफ आइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको साइज़ का ऑप्शन आएगा, साइज़ को इनेबल कीजिएगा और फ्रेंड्स इसे छोटा कर लीजिए इस तरह से। यहाँ पे देख सकते ये हो गया। ठीक है, जितना बड़ा आप रखना चाहे उतना बड़ा रख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और मैं छोटा कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे और यहाँ पे राइट क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे डबल ये फॉन्ट का जो ऑप्शन आ रहा है AB जो लिखा हुआ है इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो भी फॉन्ट, यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं या फिर आप माई फॉन्ट में ले सकते हो जो कि आप ऐड किए होंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी फॉन्ट आपको सही लगे उस फॉन्ट को ले लीजिएगा। तो चलिए मैं ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए मैंने इसे ले लिया। लेने के बाद फ्रेंड्स इसे एडजस्ट कर लीजिएगा कि आप कहाँ पर रखना चाहते हैं इस फॉन्ट को। तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इसे सेंटर में करेंगे। सेंटर में करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेशन पोजीशन का ऑप्शन आता है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसे नीचे कर देते हैं। ठीक है, एकदम सेंटर में ये है। अभी आप देख सकते हैं ये एकदम सेंटर में है। अब यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिए। इसका कलर हमें ब्लैक करना है तो फ्रेंड्स सिंपली आगे की तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसे अभी के लिए ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए। फ्रॉम गैलरी में जाइए। गैलरी में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे यूट्यूब का लोगो आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे ले लिया, देख सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा छोटा करना है तो इस साइड में ये बटन जो देख सकते हैं इसके मदद से यहाँ पे थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं
तो ठीक है, इतना पे इसे इतना पे रख लेते हैं। ठीक है, अब इसे भी सेंटर में करना है, तो एकदम सेंटर में करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद रिलेशन पोजीशन पे जाइएगा और इसे सेंटर में कर लीजिए इस तरह से। राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद फिर से आगे तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे इरेज कलर का ऑप्शन आता है, इसे सेलेक्ट कीजिए, इसे इनेबल कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसे आगे की तरफ बढ़ाइएगा कि व्हाइट वाला पूरी तरह से खत्म हो जाती हो गया। अब राइट क्लिक कर लीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद फिर से ऊपर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे, और इसे सेलेक्ट करके मतलब नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। इस तीनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मर्ज कर दीजिएगा इसे इस तरह से, देख सकते हैं। अब ओके कर दीजिएगा, एक जगह पे मर्ज हो गया। अब यहाँ पे जो भी इफेक्ट हम देंगे तो तीनों पे एक साथ में लगेगा। तो सबसे पहला इफेक्ट देंगे, यहाँ पे आगे की तरफ आ जाए तो कलर का जो ऑप्शन दिख रहा है, तो कलर को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे इसे इनेबल कीजिएगा। देख सकते हैं तीनों का कलर यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन आता है, इसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इस साइड में आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और फिर यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन को जो नीचे ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप गोल्डन कलर पे लेकर आइएगा और इसे पूरी तरह से इस साइड में कर लीजिए और ओके कर दीजिए। फिर इस साइड ब्लैक वाले पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर से आपको गोल्डन वाले को करना है और इसे पूरी तरह से इस साइड में कर लेना है। अब ओके कर लीजिए। तो देख सकते हैं ये गोल्डन कलर आपका हो गया। अब ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर आ गया। अब राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब इसमें इफेक्ट देना है, तो इफेक्ट देने के लिए सबसे पहले इस साइड में आइएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्बोस का ऑप्शन आता है, तो इम्बोस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसे इनेबल कर देना है। जब आप इनेबल करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे इंटेंसिटी का ऑप्शन आता है, तो इंटेंसिटी को आपको पूरे 100 कर देना है। इस साइड में बढ़ा दीजिएगा तो पूरी तरह से 100 हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे आप जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइट का ऑप्शन आता है, तो इसे आपको कम कर देना है। यहाँ पे देखेंगे जब आप इसे कम कर दे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो चलिए मैं इसे 17 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे स्पेकुलर हार्डेंस का ऑप्शन है, तो इसे आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो इसे 48 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 48। आप देख सकते हैं ये हो गया। अब इसे नीचे बीवेल का ऑप्शन देख सकते हैं, बीवेल का जो ऑप्शन है तो इसे आपको थोड़ा सा कम कर देना है। ठीक है, तो 2 पॉइंट कम कर देते हैं, थोड़ा सा 38 कर देते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे इतना। तो देख सकते हैं इस तरह से दिखेगा। अभी आप इसे राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे शैडो का ऑप्शन दिखेगा, इसे ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए तो ये ब्लड रेडियस का ऑप्शन आता है, तो इसे थोड़ा कम कर दीजिए, तो इसे 8 कर देते हैं। ठीक है, ये सही रहेगा। इसके बाद राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करने के बाद इस साइड में स्क्रॉल कीजिएगा, 3D शेप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने पे आप कुछ इस तरह से देखेंगे, इस तरह से जैसा कि अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑब्लिक का ऑप्शन दिखता है, ये वाला ऑब्लिक का ऑप्शन, इस पर सेलेक्ट कीजिएगा तो अभी आपको इस तरह से दिखने लगेगा। आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे डेप्थ का ऑप्शन आता है, तो इसे पूरी तरह से इस साइड में कर लीजिए, 1 पे कर दीजिए। तो देख सकते हैं अब ये इस तरह से दिखेगा। आप इसे जितना बढ़ाएंगे तो इस तरह से ऊपर आप देख सकते हैं इफेक्ट इस तरह से दिखेगा। तो 1 या 2 आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। तो चलिए मैं 2 रहने देता हूँ। ठीक है, तो इतना पे। अब यहाँ नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो ऑब्लिक एंगल का ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्लिक एंगल, तो इसे 3:2 कर देना, मतलब 302 कर दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा और जाएंगे, ये धीरे धीरे कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फास्ट चला जाता है तो ज़्यादा ही हो जाएगा। ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा कम गया। इसे यहाँ पे पॉइंटर नहीं दिए हुए जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, तो इसे सही से कीजिएगा, ये हो जाएगा। सॉरी, चलिए 3 रहने देते हैं, 303 ही इसे रहने देते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लाइट एंगल का ऑप्शन आता है, तो लाइट एंगल को आपको कम कर देना है, तो इसे आपको 59 कर देना है। तो ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पे इतना 59, ये काफ़ी अच्छी तरह से हो गया, तो इसे इतना रहने देंगे। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, इंटेंसिटी का ऑप्शन आएगा, इसे 82 कर दीजिए, 2 पॉइंट आगे कर देंगे, सही है। शैडो पे जाइएगा और इसे थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, तो इसे मैं 8 कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, स्पेकुलर हार्डेंस का ऑप्शन आएगा, तो इसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, तो इतना रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको राइट क्लिक कर लेना। राइट क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो डबल लेयर्स वाला ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने में इस साइड में आइए, फ्रॉम गैलरी में जाइएगा और फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हो तो लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं, तो मैं इसी का इमेज यूज़ कर रहा हूँ। तो इमेज पर क्लिक करेंगे, इस साइड में स्क्रॉल करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते काफ़ी सारे हैं, तो ये वाला सही लग रहा है देखने में। तो चलिए मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ और फ्रेंड्स इसे सेंटर में बीचों बीच यहाँ पे कर लेते हैं। अब राइट क्लिक कर देंगे तो देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया। ये बनकर तैयार हो चुका है। सिंपली ऊपर में यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ सेव एज इमेज का जो ऑप्शन है सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा।
यहाँ पे जेपीजी का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे पीएनजी पे क्लिक कर लीजिए तो इसे हार्ड क्वालिटी में आता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे सेव टू गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, इसे सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपके फोन में सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका लोगो बनकर तैयार हो चुका है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी क्रिएटिव लगता है देखने में। तो फ्रेंड्स ये ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।